अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं यही बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नयत रहम करने वाला है। आज का जो टॉपिक है इसमें ऑलमोस्ट मैं आपकी 50% जनरल नॉलेज जो है थ्रू वर्ल्ड मैप ट्रिक्स आपको कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह। और मेरे साथ रहिएगा आखिर तक और इंशाल्लाह आपको जो वर्ल्ड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे जनरल नॉलेज के हवाले से। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक और अपनी वर्ल्ड के मैप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली दोस्तों मैंने सारा जो वर्ल्ड मैप है वो बनाया है और इसमें हर चीज़ जो मैंने क्लियर वाज़े तौर पर लिखा है। ठीक है, मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करता भी रहूँगा और बताता भी रहूँगा। ठीक है ना, तो आपको रटा लगाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे ये हमारे पास पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है ना, इसको मैंने हर ब्राज़म को अलग अलग जो है शो किया है। ठीक है, जो सबसे बड़ा ब्राज़म है मैं इस मार्कर से जो है हाईलाइट करता हूँ। ठीक है ना, ये ब्राज़म है, ये आपके पास कहलाता है ब्राज़म एशिया, कंटिनेंट ऑफ एशिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्राज़म है। ठीक है, और ये टोटल जो है 29.8% कवर करती है पूरे ग्लोब को, यानी 29.8% पूरी दुनिया की जितनी भी सरजमीन है इसकी 29.8% जो है हमारी एशिया है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है सऊदी अरबिया भी एशिया में आती है। ठीक है ना, फिर एशिया के अंदर अंदर हमारे पास बहुत सारे पोर्शन बने हुए हैं, जैसे मिडल ईस्ट है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान वगैरह, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। मिडल ईस्ट में ये जो इजिप्ट है, सीरिया है वगैरह, ये इराक, ये मिडल ईस्ट में आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे यूरोप जो है ये आपके पास एशिया है और ये अपर कंटिनेंट का जो पोर्शन है वो रशिया ने कवर की है। यहाँ पे ये जो निशान है ये माउंटेन के हैं। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट माउंटेन है, उसका नाम है योराल माउंटेन। एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि योराल माउंटेन कहाँ पे है। योराल माउंटेन इज़ द बॉर्डर पॉइंट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ये एशिया और यूरोप को अलग करने वाली माउंटेन रेंज है। ठीक है ना, यानी एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जो माउंटेन है वो योराल माउंटेन कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है रशिया ख़त्म होती है, थोड़ा सा पोर्शन यूरोप में चला जाता है, लेकिन बाकी सारा जो पोर्शन है वो एशिया में है। यहाँ पे जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है तुर्की, जिसका 5% जो है वो यूरोप में है, बाकी 95% जो है वो एशिया में, वो ये तुर्की है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो है एशिया अलहदा हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो आपकी कंटिनेंट है वो आपके पास अफ्रीका है। ये 20.3% बनती है पूरे ग्लोब की। ठीक है ना, 20.3%। और तीसरे नंबर पर जो आपकी कंटिनेंट है वो 16.2% कवर करती हैं पूरा यूरोप को, पूरे उसको अर्थ सरफेस को। वो है आपके पास नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका एक कंटिनेंट है जो कि 16.2% कवर करती है पूरे ग्लोब को। ठीक है ना, और इसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पर है वो आपके पास है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, जो कि 11.9% कवर करती है पूरे ग्लोब को। पांचवें नंबर पर आपके पास जो कंटिनेंट आती है वो आपके पास है यूरोप। ठीक है, जो कि कवर करती है 6.7% पूरे ग्लोब को। याद रखिए ये जो ग्रीनलैंड है इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लेकिन इस पे जो ताल्लुक या जो सरबराही है वो डेनमार्क की है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। ठीक है ना, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है, इसके ऊपर जो तसल्लुत है वो डेनमार्क का है, जबकि ये जो कंटिनेंट आता है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। ठीक है, और ये 16.2% पूरे ग्लोब की को कवर करती है।
इसके बाद हमारे पास एंटार्क्टिका एक ब्राज़म है जो कि 6.1% है वर्ल्ड का ग्लोब। और ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ओशिनिया। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया भी आती है, पोलिनेशिया भी, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे हमारे पास गैनी है, पप्पू न्यू गिनी है, या फिर आपके पास ईस्ट तिमोर है वगैरह। ये जो कंट्रीज आते हैं ये पोलिनेशिया में आते हैं, मलेशिया में आते हैं। ये सारे मिलके ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके इसको ओशिनिया कहते हैं, और ये 5.7% पूरे ग्लोब को कवर करती है। ये हो गया आपके 7 ब्राज़म, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 ब्राज़म है आपके पास। पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पर यूरोप, छठे नंबर पर एंटार्क्टिका, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ये आपके हो गए ब्राज़म। इसके बाद हम आते हैं ओशियन पर। ओशियन कितने हैं हमारे पास? एक ओशियन ये है, इसको मिला के, चूंकि वर्ल्ड जो है हमारे पास इस तरह सर्कुलर है, ये पोर्शन है यूरोप, ये जो आपके पास पैसिफिक ओशियन है जो कि इधर भी यहाँ तक फैला हुआ है। तो चूंकि ये पूरा, यानी इसका मतलब है इसको अगर आप टर्न कर दें तो यहाँ पे मिल लेता है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन है, ये 46.6% है पूरा वर्ल्ड का पानी के हवाले से, ठीक है। यानी पानी के सरफेस जो है ये 46.6% ये कवर करती है। और ये ऐसा है जैसे डेल्टा की तरह है। डेल्टा से मुराद ये ऑलमोस्ट डेल्टा की तरह है ये, ठीक है ना, डेल्टा की तरह ये ओशियन है, ठीक है। और ये कवर करती है पूरा ओशियन की 46.6% को ये कवर करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ओशियन है वो ये ओशियन है, वर्ल्ड मैप पर आपको इधर नजर आएगा, ये लेटर एस की तरह है। अच्छा, इसको पैसिफिक ओशियन क्यों कहते हैं? ये मतलब इसमें बहुत सारे जो स्टॉर्म होते हैं, तूफान आते हैं ओशियन में, बहुत पुरामन है, ठीक है। इसमें ये ओशियन में जो तूफान है वो नहीं आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशियन कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आपके पास पुरामन है। और ये वर्ल्ड का 46.6% है। पैसिफिज्म वर्ल्ड में एक टर्म यूज़ होता है जो कि किसी चीज़ की अमन के लिए, कोई बंदा अमन का ख्वाह, उसको उस प्रोसेस को पैसिफिज्म कहते हैं, तो इसको पैसिफिक इसलिए कहते हैं। जो दूसरा ओशियन है आपके पास, ये लेटर एस की तरह है, ठीक है ना, एस की तरह है। ये लेटर एस की तरह जो ओशियन कहलाता है, इसका नाम है अटलांटिक ओशियन, और वर्ल्ड की ये 23.5% कवर करती है। वो 46.6%, 23, यानी इसका डबल ये हो गया, ठीक है ना, याद करने के लिए, ठीक है। ये इसका ऑफ है, तो ये 23.5% वर्ल्ड की उसको कवर करती है, वाटर की पोर्शन को कवर करती है। अच्छा, इसको अटलांटिक क्यों कहते हैं? यहाँ पे एक माउंटेन है, उसका नाम एटलास माउंटेन है, ठीक है ना, ये इस मुकाम पर है, ठीक है, एटलास माउंटेन है। इस एटलास माउंटेन की वजह से इस ओशियन को क्या कहते हैं? अटलांटिक ओशियन कहते हैं। ये हो गया आपके पास दूसरे नंबर पर आपका जो ओशियन है वो अटलांटिक ओशियन है। जो आपके पास तीसरे नंबर पर जो ओशियन है वो आपके पास इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। ये लेटर एम की तरह है, ठीक है ना, ये लेटर एम की तरह है। और ये ओशियन वर्ल्ड के वाटर की जो 19.5% को कवर करती है। 46.6%, 23.3%, 19.5% वर्ल्ड वाटर लेवल को कवर करती है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपके पास हो गया आपके पास 19.5%, और ये आपके पास जो फ्रोजन है वो एंटार्क्टिक ओशियन है, ठीक है। और ये जो आर्कटिक ओशियन है ये सबसे कम ओशियन है, ये 4.3% वर्ल्ड ओशियन को कवर करती है, ठीक है ना, 4.3%। यानी इसका मतलब है ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये पांचवें नंबर पर, ठीक है ना।
अब हमारे पास ये जो ओशन है, सबसे स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है, सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है ना। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अटलांटिक ओशन है, थर्ड लार्जेस्ट जो है वो इंडियन ओशन है, ठीक है ना। ये हो गए आपके ओशंस। अभी वर्ल्ड लेवल को अगर हम देखें, वर्ल्ड के जो जनरल नॉलेज है उसको अगर हम देखें, तो वर्ल्ड की जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करा दूँ। अगर जो कुछ रह जाता है वो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अभी आते हैं, स्टार्ट लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अभी ये सुर्ख मार्कर से जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं इधर, ये मेरे पास ओशियन है, ठीक है ना। कुछ ओशन भी मैंने हाईलाइट कर दिए, कुछ रिवर्स भी मैंने हाईलाइट कर दिए, ठीक है ना। जो हमारे पास रिवर्स है, ठीक है ना, रिवर क्या होती हैं कि जिसमें पानी फ्लो करते हैं, ठीक है ना, उसको रिवर कहते हैं। पानी की फ्लो कंटिन्यूसली फ्लो करती है किसी पाथ पर, उसको हम रिवर्स कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है ये है नाइल, ठीक है ना। अब क्लियर कट आपको मालूम है कि नाइल कहाँ पे वजूद रखता है। नाइल जो है अफ्रीका में वजूद रखता है, यानी नाइल जो है अफ्रीका में है। ये दो किस्म के नाइल होते हैं, एक जो है हमारे पास ब्लू नाइल है, एक वाइट नाइल है, ठीक है ना। इस नाइल की खूबी क्या है? नाइल को जो है गिफ्ट ऑफ द नाइल उसको कहते हैं, इजिप्ट को कहते हैं ना, क्योंकि ये इजिप्ट के लिए गिफ्ट है के तौर पर है। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज मौजूद है। आपके पास यहाँ पे जो है जिसको हम कहते हैं जिम्बाब्वे है, युगंडा है, ब्रुंडी है, और सूडान है, साउथ सूडान है, नॉर्थ सूडान है। जाके इजिप्ट के साथ इधर ये मेडिटेरियन सी में ड्रॉप होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है नाइल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नाइल स्टार्ट होता है आपके पास लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होता है, और ये दुनिया का वाहिद रिवर है जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है ना। ये आपके पास इक्वेटर है, ठीक है ना, ये आपके पास इक्वेटर है, ये आपके पास इक्वेटर है। अगर आप लोगों को इक्वेटर का पता नहीं है तो आप मुझे मेरे पिछले लेक्चर वर्ल्ड में बेसिक्स में आप इस लेक्चर को जो है देख सकते हैं, ठीक है, कि इक्वेटर क्या चीज़ है। इक्वेटर एक लाइन है जो वर्ल्ड को दो हिस्सों में बराबर तकसीम करता है, ठीक है, और ये वर्ल्ड मैप पर भी आपके पास मौजूद होता है। ये इक्वेटर है आपके पास। अब मेरे पिछला लेक्चर वर्ल्ड में बेसिक्स देख ले, और इसमें ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी कि इक्वेटर क्या है और इसका काम क्या होता है और ये किस तरह जो है वर्ल्ड को तकसीम करता है। ये वाहिद रिवर है जो क्या कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ऊपर की तरफ, और इक्वेटर को क्रॉस करके अलेक्जेंड्रिया के मुकाम पर मेडिटेरेनियन सी में ड्रॉप होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है, बैरकल्जम जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ये यूरोप के सेंटर में है, ठीक है। ये दरियानी लेक विक्टोरिया से स्टार्ट लेता है और मेडिटेरेनियन सी में ड्रॉप होता है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, और इसकी लेंथ कितनी? 6650 किलोमीटर है। कितना है? 6650, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये जो लेक विक्टोरिया है ये फ्रेश वाटर लेक है, और याद रखिए ये हम लेक में भी पढ़ेंगे। लेक विक्टोरिया इज द सेकंड लार्जेस्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में लेक विक्टोरिया दुनिया के सबसे बड़ी वाटर लेक है, सेकंड नंबर पर फ्रेश वाटर का। अफ्रीका का भी ये बड़ा लेक है, ठीक है ना। ये दरियानी जो है लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जो है वो दरियानीला है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर हमारे पास अमेज़न है, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है? ये आपके पास ब्राज़ील है, ठीक है। यहाँ पे और कंट्रीज भी एग्जिस्ट करते हैं, पैराग्वे, यूरुग्वे वगैरह ये कंट्रीज भी हैं। तो ये अमेज़न में होता है, ये जो आपके पास सॉरी ब्राज़ील में होता है अमेज़न, ब्राज़ील। ये दुनिया की दूसरी बड़ी रिवर है, ठीक है ना।
और एक चीज़ और याद रखें, अगर लॉन्गेस्ट आ गया लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट दरिया नील है, दूसरे नंबर पर अमेज़न है जिसकी 6400 किलोमीटर लेंथ है। लेकिन अगर लार्जेस्ट रिवर आ गया, लार्जेस्ट का मतलब है कि थ्रो ऑफ वाटर इन द ओशन या वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रोइंग इन द ओशन, ओशियन में कौन ज़्यादा पानी ड्रॉप कर रहा है, तो याद रखिए फिर आपके पास अमेज़न जो है ज़्यादा पानी ड्रॉप करता है ओशन में, एटलांटिक ओशन में। इसका मतलब है कि अगर लार्जेस्ट की बात आ गई, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, देन इट इज़ नंबर 1 अमेज़न, सेकंड दरिया नील या नाइल, ठीक है ना। अगर लॉन्गेस्ट की बात आ गई तो लॉन्गेस्ट जो है हमारे पास नाइल है और जो सेकंड लॉन्गेस्ट है वो हमारे पास अमेज़न है। इसकी पानी की वॉल्यूम थ्रोइंग वाटर फ्लो ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास अमेज़न, दुनिया की दूसरी बड़ी रिवर अमेज़न है, 6400 किलोमीटर है। याद रखिए ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको कहीं कुछ और मिलेंगे, कहीं कुछ और मिलेंगे, तो इसके बारे में टेंशन नहीं दे, ठीक है ना। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये मैंने सही लिखे हैं, ठीक है, रिसर्च के बाद लिखे हैं, बहुत सारे चीज़ों को कंपेयर करके मैंने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हैं। थर्ड जो हमारे पास लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो वर्ल्ड में, इसको कहते हैं एंगजी रिवर। बाज़ औक़ात कुछ लोग टी को साइलेंट कर लेते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोग टी को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन है एंगजी, एंगजी, ठीक है ना। ये चाइना में ये रिवर है, ये तीसरे नंबर पर है, 6300 किलोमीटर। लेकिन किसी जगह आपको यहाँ पे एक रिवर है जिसको कहते हैं मिसिसिपी, मिसिसिरी, मिसिसिपी, मिसिसिरी। ये कहते हैं दुनिया का तीसरा बड़ा रिवर है, तीसरा बड़ा जो हमारे पास एंगजी है जो कि चाइना में है, ठीक है। ये 4th नंबर पर है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रॉप होता है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो दुनिया की बड़ी रिवर जो है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल है, दूसरे नंबर पर अमेज़न है, तीसरे नंबर पर एंगजी है, चौथे नंबर पर मिसिसिपी है, राइट। अच्छा, पाकिस्तान में कोई रिवर है नहीं है, पाकिस्तान में एक रिवर है इंडस, सही है, इंडस। ये है आपके पास, इंडस रिवर जो है वो आपके पास 2900 किलोमीटर है। पाकिस्तान में ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन वर्ल्ड में इसका जो नंबर है वो 9th है, 9th इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, 9th इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में 9th नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान में ये जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास रिवर्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, वैसे दुनिया में रिवर्स और भी बहुत है, ठीक है ना, येलो रिवर है, डीनूब रिवर है, ठीक है ना, आईसीजे है, सॉरी चिनाब है, झीलम है, वगैरह बहुत सारे रिवर्स हैं। लेकिन हम वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पास 3 रिवर है, आईसीजे, पाकिस्तान के पास जो है वो 3 रिवर्स है, आईसीजे, इंडस, चिनाब, झेलम। आईसीजे से आप याद कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, समझो, इंडस, चिनाब, झेलम, ठीक है ना, याद करने के लिए। अच्छा, माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं? एक होते हैं माउंटेन पिक्स, माउंटेन कितना ऊंचा है, एक होते हैं माउंटेन रेंजेस, एक पीक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर तीसरा है, फिर बहुत सारे इस तरह। ये माउंटेन जो तसलसल की शेप इख्तियार कर लेती है उसको माउंटेन रेंजेस कहते हैं। माउंटेन रेंजेस, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज समंदर के अंदर है जिसका नाम है मिड ओशियानिक रेंजेस, मिड ओशियानिक रेंजेस। और ये 42,430 किलोमीटर है रेंज, पानी के अंदर है, ठीक है ना। लेकिन पानी के सरफेस पर यानी ज़मीन के सरफेस पर
टेरेस्ट्रियल या कंटिनेंटल रेंजेस जो हैं वो सबसे बड़ी, ये सबसे पानी के अंदर है ना, लेकिन जमीन के सरफेस पर जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो ये है, ये है। तो ये कौन सा कंटिनेंट है? ये कंटिनेंट आपके पास साउथ अमेरिका है। यहां पे कौन सी कंट्री है? चिली है, ठीक है ना। ये चिली जो है वो चिली के सरजमीन पर यहाँ पे इक्वाडोर क्वेटो से लेकर ये माउंटेन रेंज फैला हुआ है चिली तक, और ये कितना किलोमीटर है? 7000 किलोमीटर है वर्ल्ड में। ये पहले नंबर पर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। यानी ये पहाड़ियों की सिलसिला जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, होती होती यहाँ तक पहुँच जाती है। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड में है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा माउंटेन रेंज कहाँ पे है? दूसरा माउंटेन रेंज यहाँ पे है। कहाँ पे है? ये कौन सा कंटिनेंट है? अफ्रीका है। तो दूसरा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, इसका नाम है ग्रेट एस्कार्पमेंट। ये किधर है? ये अफ्रीका में है। यहाँ पे कौन से कंट्रीज हैं? लेसोतो है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, स्वाजीलैंड वगैरह, ये कंट्रीज इधर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया की बड़ी माउंटेन रेंज है, और ये कितने हैं? 5000 किलोमीटर रेंज है, पहाड़ियों का सिलसिला है, ठीक है। तीसरी माउंटेन रेंज कहाँ पे है? तीसरी माउंटेन रेंज यहाँ पे कनाडा। ये आपके पास हो गया जो है कनाडा, कनाडा से स्टार्ट है। ये आपके पास हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये आपके पास हो गया मैक्सिको। पहला कंट्री कनाडा है, दूसरा जो है यूएसए है, तीसरा जो है मैक्सिको है। यहां से स्टार्ट है ये, ठीक है ना। रॉकी माउंटेन इसका नाम है, और इसकी जो लेंथ है वो 4800 किलोमीटर है। तो पहला नंबर का माउंटेन रेंज कंटिनेंट पर इंडीज माउंटेन रेंज है, जो कि किधर है? साउथ अमेरिका में है। दूसरी माउंटेन रेंज ग्रेट एस्कार्पमेंट है, किधर है? अफ्रीका में है। तीसरी ग्रेट माउंटेन रेंज हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा अमेरिका में है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट में है। ये 4800 किलोमीटर है। ये माउंटेन रेंजेस की हम बात करते हैं। अब आते हैं माउंटेन पीक्स क्या है। अभी हमारे पास सपोज ये माउंटेन रेंजेस है, ये माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, ये माउंटेन रेंज है। अब इसमें सबसे बड़ी पीक्स किधर है? हाईएस्ट पीक्स, ऊंची, ठीक है ना। तो ये सारे पिक्स आपके एशिया में है, और ऑलमोस्ट सारे पिक्स आपके दो माउंटेन रेंजेस में है। हिमालयास क्या है? हिमालयाज है, और आपके पास काराकोरम है, इसमें पाए जाते हैं सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस पिक्स, ठीक है ना। और सारे माउंटेन पिक्स सिर्फ इन्हीं रेंजेस में पाया जाता है। कौन कौन से? हिमालयाज है, काराकोरम में। तो पहली माउंटेन रेंज हम कवर करते हैं। सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है 8,848 किलोमीटर है, और ये हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। और ये किसका हिस्सा है? ये हिमालयास का हिस्सा है, ठीक है ना। ये सबसे पहले 1952 में इसको स्केल किया था, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी पीक है वर्ल्ड में, यानी इससे ऊपर ऊंचाई पे कोई चीज नहीं है। दूसरे नंबर पर K2 है, और ये सेकंड नंबर पर हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर कैंचनजुंगा है, ठीक है ना। ये 8,586 मीटर है, मीटर में, ठीक है ना, मीटर में। और ये जो है चाइना है, नेपाल में है। ये जो हमारे पास K2 जो है ये पाकिस्तान और नेपाल में है। इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान में पहले नंबर पर, पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक K2 है, जबकि K2 वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर वर्ल्ड में हमारे पास कैंचनजुंगा है। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर उसका नाम है नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत जो है 8,126 मीटर है। ये वर्ल्ड में 9th नंबर पर है। अगेन वर्ल्ड में 9th नंबर पर है, पाकिस्तान में ये दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में पहला K2 है, दूसरा नांगा पर्वत है।
वर्ल्ड में पहला माउंट एवरेस्ट है, दूसरा K2 है, तीसरा कैशनजुंगा है, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड में नांगा पर्वत पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है, वर्ल्ड में ये 9 नंबर पर है। बीच में और माउंटेन पिक्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो हो गए आपके पास माउंटेन पिक्स, आपको समझ आ गए कि सारे एशिया में है, ठीक है ना, कहीं और नहीं है, ठीक है। बल्कि 14 and 8,000 वो सारे एशिया में है, ठीक है। अभी आते हैं, हम पढ़ लेते हैं ये जो हमारे पास लेक्स क्या है, झील जिसको कहते हैं, ठीक है ना। हमारे पास झील जो है वो ये नेचुरल ब्लॉकेज ऑफ वाटर होती हैं जहाँ पे पानी ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, उनको लेक कहते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी लेक जो है वो कैस्पियन लेक है। ये किधर है? ये ऑलमोस्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में है, ठीक है, के साथ हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी लेक है, इसको सी भी कहते हैं अपनी उस बड़ा होने की वजह से, ठीक है। लेकिन यह लेक, इसमें नेविगेशन बकायदा होती है, ठीक है, इतना बड़ा है, ओशियन की तरह है, और ये कैस्पियन लेक कहलाता है। ये ऑलमोस्ट अगर आप दो कैस्पियन लेक को मिला के एक पाकिस्तान बनता है, इतना बड़ा लेक है, इसलिए हम इसको सी कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो लेक है वो हमारे पास लेक सुपेरियर है। ये कनाडा और अमेरिका में है कंबाइंड, ठीक है ना। यहां पे 3 लेक है, एक है हमारे पास माचिगन है, एक लेक कारून है, एक लेक सुपेरियर है। ये तीनों एक ही मुकाम पर है, इनको फिर मिला के ग्रेट बीर लेक भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी लेक जो है वो सुपेरियर है। तो इसका मतलब है पहले नंबर पर हमारे पास कैस्पियन लेक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास लेक सुपेरियर है, तीसरे नंबर पर हमारे पास लेक विक्टोरिया है, तीसरे नंबर पर। याद रखो कि मैंने दूसरे नंबर की भी बात की थी, ठीक है, और वो समझाता हूं कि दूसरे नंबर पर क्या। लेकिन ये जो कैस्पियन लेक है ये फ्रेश वाटर नहीं है, साफ पानी है, पीने के पानी नहीं है। तो पीने के पानी फिर किस में ज्यादा है? पीने के पानी सबसे बड़ा जो लेक है वो लेक सुपेरियर है, और लेक विक्टोरिया जो है वो दूसरे नंबर पर लेक है, फ्रेश वाटर लेक। ये पहले नंबर पर, ये देखो ये गंदा पानी है ना, तो ये फ्रेश वाटर नहीं हुआ ना। तो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जो लेक है वो हमारे पास सुपेरियर है, और दूसरा हमारे पास क्या है? लेक विक्टोरिया है। तो ये दूसरे नंबर पर और ये पहले नंबर पर। इसके अलावा आपके पास जो डीपेस्ट वाटर लेक है वो किधर है? वो आपके पास रशिया में है, और इसका नाम है लेक बैकाल। इसकी डेप्थ कितनी है? 1620 मीटर है। ये डीपेस्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड है। ये हो गए लेक्स, ठीक है ना। अच्छा, तो लेक सुपेरियर किधर है? अमेरिका में है। किस अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, कनाडा और यूएस के बीच में है। देखो, नॉर्थ अमेरिका एक कंटिनेंट है, अमेरिका एक कंट्री है। साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है, अमेरिका एक कंट्री है। अमेरिका को फिर हम यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हमारे पास स्टेट्स, अपनाए। अपनाए क्या होती है? अगर आपके पास ये वाटरवे होती है, ठीक है, कमर्शियल रूट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास यहाँ पे सपोज पानी है, ठीक है ना, और पानी को एक पतले से लेंथ के साथ, एक पतले से नेविगेशन के साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूं, ये भी पानी है, ये भी पानी है, और ये सारा ज़मीन है, ठीक है ना, ये सारा ज़मीन है, ठीक है ना, ये सारा ज़मीन है। और पानी इस तरह एक छोटे से रिवर के दरमियान, रिवर के जरिए कनेक्टेड है। जब बहुत ज़्यादा पानी एक छोटे से नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेट या अपना है। तो जो हमारे पास लॉन्गेस्ट स्टेट है इस वक्त वर्ल्ड में, वो स्टेट ऑफ मालाका है, जहां आपके जावा, समाट्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह ये कंट्रीज पाए जाते हैं। जावा, समाट्रा जो जजीरे हैं वो पाए जाते हैं। ये कनेक्ट करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन है, और इधर आपके पास फिलिपाइन सी है, ठीक है ना, जो बड़ी सी है वर्ल्ड में।
फिलिपाइन सी और अंडमान सी है, ये अंडमान सी है, ठीक है, सी ऑफ अंडमान, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। ये कमर्शियल रूट है, वाटर रूट है, ठीक है। 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये लॉन्गेस्ट स्टेट है वर्ल्ड में, ठीक है ना। अच्छा, कुछ स्टेट्स के कुछ स्पेसिफिक वो होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स अब नहीं कह सकते, बल्कि कुछ नेचुरल इंपॉर्टेंस होती है, किस वजह से ये मशहूर है, किस वजह से ये इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट है इस वजह से। और किधर मौजूद होती है? इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज के बीच में मौजूद होती है। जावा, सुमात्रा आइलैंड्स जो जजरे होते हैं वो भी यहाँ पे हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है वो स्टेट ऑफ फॉर्मस है। ये आपके पास, ये तो इंडियन ओशन है, ठीक है। इस पोर्शन को कहते हैं अरेबियन सी। ये है पर्शियन गल्फ। ये है स्टेट ऑफ फॉर्मस, ये पॉइंट स्टेट ऑफ फॉर्मस, ये पे भी मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। ये आपके पास ये वाला पोर्शन ईरान के साथ है, ठीक है। इधर कुवैत है, कतर है, और ये आपके पास जो है अरेबियन सी, ये देखो आप अरेबियन सी देख रहे हैं, ठीक है। और ये है गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। हमेशा आपने सुना होगा कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करने की धमकी दे दी, क्योंकि दुनिया की 30% ऑयल ट्रेड इस स्टेट से होती है, तो इसलिए ये स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है वर्ल्ड में। तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेट है वर्ल्ड में, जो कनेक्ट करता है किस चीज़ को? पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है अरेबियन सी के साथ, ठीक है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट है इसके नीचे, ये आपके पास हो गया समझो अरेबियन सी, ये रेड सी हो गया, ये पोर्शन रेड सी का है, जहाँ से स्वीज कैनाल जो है वो निकलता है। ये आपके पास है ये रेड सी हो गया, ये गल्फ ऑफ एडन हो गया, ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। ये जो छोटा सा पोर्शन है आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक स्टेट है, इसको बाबुल मंदिब कहते हैं, ठीक है। ये जो इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जो कनेक्ट करने वाली स्टेट है उसको बाबुल मंदिब कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे जो हमारे पास नेरोवेस्ट स्टेट है वो कौन सा है? ये है बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है ना। ये ब्लैक सी को सी ऑफ आइगन के साथ कनेक्ट करता है, ये ब्लैक सी है, ठीक है ना, यूरोप में है। और ये गल्फ ऑफ उसको सॉरी ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। यहाँ पे छोटी सी सी भी, आइगन सी भी है, और सी ऑफ मरमरा भी है, तो इनको कनेक्ट करती है। ये नेरोवेस्ट स्टेट है वर्ल्ड में, नेरोवेस्ट सबसे पतली स्टेट है वर्ल्ड। ये आपके पास जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जो तारिक बर्नस बोर्ड्स फेमस स्ट्रेट है। जिब्राल्टर माउंटेन भी यहाँ पे है, और पिलर ऑफ हेराकुलियन भी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को, कनेक्ट करता है किसके साथ? अटलांटिक ओशन के साथ, सही है। मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन के साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। दुनिया की सबसे जो हमारे पास ये कहते हैं कि वाइडेस्ट स्टेट कौन सा है? ये कंट्री है आपके पास आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड रिकजीविक इसका दारुलहुकूमत है, ठीक है ना। पानी के अंदर एक जजीरा है। और ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दरमियान एक पोर्शन है जहाँ पे नेविगेशन होती है, कमर्शियल रूट्स है, इसका नाम है डेनमार्क स्ट्रेट। ये सबसे वाइडेस्ट स्ट्रेट है, ठीक है। एक स्टेट है आपके पास स्टेट ऑफ पनामा। पनामा का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा, पनामा पेपर्स आए, पनामा कैनाल है, पनामा कंट्री है, पनामा इस्तिमस है, ठीक है ना, और पनामा स्ट्रेट है।
और पनामा की जो कैपिटल है वो आपके पास पनामा सिटी है और बाल्बोआ इसकी करेंसी है, राइट। यहाँ पे ये पनामा इस्थिमस भी है। पहले आपको इस्थिमस समझाओ कि इस्थिमस क्या चीज़ है। इस्थिमस जो है बिल्कुल पानी की तरह ज़मीन का भी इसी तरह एक पोर्शन है। ये ज़मीन है, ठीक है ना, ये भी एक ज़मीन है। इसको पतले से पोर्शन के साथ, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के साथ कनेक्टेड है। ज़मीन जो है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के साथ कनेक्टेड हो और बाकी साइड पर क्या हो, पानी हो, ठीक है ना। देखो पानी हो, नैरो पानी के साथ कनेक्टेड हो, ज़मीन हो, नैरो ज़मीन के साथ कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा लैंड हो, छोटे सी पतली सी पट्टी के साथ एक ब्रिज के साथ समझो कनेक्टेड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस्थिमस कहते हैं। तो पनामा इस्थिमस दुनिया की सबसे बड़ी इस्थिमस है, ठीक है ना। तो पनामा एक इस्थिमस भी है, पनामा इस्थिमस। और पनामा जो है वो स्ट्रेट भी है, यानी यहाँ पे पतली सी ब्रिज है जो क्या कर देता है, जो कैनाल भी है जो इस गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है, आपके पास गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये पैसिफिक ओशियन है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये इस तरह जो है, ये क्या है, ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो कि दो ओशियन को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको पनामा स्ट्रेट भी कहते हैं। ये दो लैंड को कनेक्ट करती है थोड़ी सी पतली सी ज़मीन है, इसलिए इसको इस्थिमस कहते हैं। और यहाँ पे कैनाल भी है जिसका नाम है पनामा कैनाल, दुनिया की दूसरी बड़ी कैनाल है, 124 किलोमीटर है, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट कैनाल मैं भूल गया, वो है आपके पास स्विस कैनाल। ये वाइड कैनाल है जो स्ट्रेट भी है, कैनाल भी है, जो 1869 में शुरू होगी और 1889 में जो है ये क्या होगी, ख़त्म होगी। यानी इसका मतलब है इसको जो है ओपन कर दी वाटर के लिए। अब यहाँ पे नेविगेशन होती है, मतलब ये लोग यहाँ से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर जाते हैं। अब उन्होंने इस पोर्शन को क्या कर दिया, रेड सी को मिला दिया मेडिटेरेनियन सी के साथ और एक कैनाल बना दी, और इस कैनाल का नाम क्या रखा, स्विस कैनाल, ठीक है ना। कौन सी कैनाल, स्विस कैनाल, नेरे स्विस जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये कैनाल भी है और ये स्ट्रेट भी है। तो स्विस स्ट्रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। और ये वाइड कैनाल है जो आज से खोद दी गई कैनाल है, ठीक है। इजिप्ट के साथ ये जो है मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्टेड है। ओवरऑल ये जो इन्फॉर्मेशन थे थोड़े से अभी बहुत कुछ रहते हैं, जैसे हमारे पास डैम रहते हैं, कैनाल्स रहते हैं, सीज रहते हैं, ठीक है ना, तो ग्लेशियर्स रहते हैं वगैरह वगैरह, जो हमारे पास डेजर्ट्स हैं वो रहते हैं। तो वन बाय वन डेजर्ट्स भी मैं करवाऊंगा, कैनाल्स भी करवाऊंगा, और मैं आपको कंट्रीज़ कैपिटल्स भी करवाऊंगा उनको याद करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात जो है वो मैं आप लोगों को जो है जो लाइन्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, जैसे डेवलिन लाइन है और पैरेलल 24 है, पैरेलल 32 है, ठीक है, ये सारे सीज फायर लाइन है, ये सारे लाइन्स भी करवाऊंगा। इसके अलावा भी वर्ल्ड में बड़े होटल्स कहाँ पे हैं, बड़े बिल्डिंग्स कहाँ पे हैं, ठीक है, बड़े टावर्स कहाँ पे हैं, ठीक है ना, बड़े प्ले ग्राउंड्स कहाँ पे हैं, बड़े लाइब्रेरीज कहाँ पे हैं, ठीक है, ये सारे वन बाय वन मैं कराऊंगा। तो ये एक स्टार्ट है जो कि मैंने लिया आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह जनरल नॉलेज मैं इसी तरह मैप पर आप लोगों को कवर करवा दूंगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया होगा, बहुत चीज़ों की आप लोगों को पता चल गया होगा, बहुत चीज़ों की आपकी लोकेशन का पता चल गया होगा। तो मेरे साथ रहिएगा और कमेंट कर सकते हैं अगर कोई कहीं आपको शॉर्टकमिंग नज़र आई या हो सकती है कोई मिस्टेक होती है, तो बिल्कुल आप मुझे सही कर सकते हैं, मैं इसको इंशाल्लाह सही कर लूँगा। थैंक यू और दुआ में याद रखिएगा।